नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। उपराष्ट्रपति सचिवालय से उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोक कथा परंपराओं को पुनर्जीवित करके उनका उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय लोक कथा का व्यापक प्रलेखन और डाटाबेस तैयार करने का आह्वान किया। लोक कथा लोक साहित्य है, इसे ग्रामीण भारत से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को वार्षिक आयोजन में स्थानीय तथा लोक कला रूप पर बल दिया जाना चाहिए। भारतीय लोक कथा परंपराओं को मानने वाले कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने जर्मनी की अपनी समकक्ष संगीत चांसलर डॉक्टर एंजेला मार्केल के साथ फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने विश्व अंडर 20 एथलेट चैंपियन नैरोबी 2021 में पदक जीतने पर एथलीटों को बधाई दी। उन्होंने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने पर पहलवानों को बधाई दी। अंतरिक्ष विभाग से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भुवन युक्त धारा के अंतर्गत नए पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित सूचनाओं का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी मनरेगा एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2021-22 में $400 अरब के व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य हासिल करने में उद्योग संघों की अहम भूमिका होगी। सभी मुद्दों और चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा। श्री पीयूष गोयल ने विकास के सुनहरे अवसरों का लाभ उठाने के लिए उद्योग संघों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भारत को विनिर्माण एवं वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक सेफ यानी टिकाऊ चुस्त भविष्य के अनुकूल और कुशल इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। श्री गोयल ने निर्यात संवर्धन और वृद्धि के उपायों पर चर्चा करने के लिए उद्योग परिसंघों को संबोधित किया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डीलरों द्वारा दिए जाने वाले छूट को सीमित करने के लिए मारुति पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रक्षा मंत्रालय से संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों ने आईएनएस चिल्का का दौरा किया। भारतीय सेना ने महिला सैन्य अधिकारियों को पदोन्नत कर उन्हें टाइम स्केल कर्नल रैंक प्रदान किया। इंदिरा पॉइंट पर स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह संपन्न। शिक्षा मंत्रालय से श्री धर्मेंद्र प्रधान एनईपी 2020 के कुछ प्रमुख पहलों का शुभारंभ और एनईपी के कार्यान्वयन के एक साल की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। वित्त मंत्रालय से आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों को लेकर इंफोसिस के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक। गृह मंत्रालय से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अतरौली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री कल्याण सिंह के निधन से देश भर विशेषकर उत्तर प्रदेश के गरीब और पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया। उन्होंने आगे कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी के एक बड़े नेता रहे और इस आंदोलन के लिए सत्ता त्यागने में उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा। उनका पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास व गरीबों को समर्पित रहा और वे इस राज्य को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए सदैव कार्यरत रहे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से श्री अपूर्व चंद्र ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम की वैश्विक रैंकिंग आकाशवाणी समाचार
24/7 की सुबह की खबरें और समाचार प्रभात विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पंचायती राज मंत्रालय से सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण एवं पंचायतों की भूमिका सतत विकास लक्ष्य 20 भुखमरी विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। श्री गिरिराज सिंह ने देश में विकसित, शिक्षित और सशक्त पंचायत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया और उन्होंने कहा, महिलाएं पंचायतों की ताकत बन सकती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भारतीय वैज्ञानिक ने ब्रिक्स समूह के साथ जीनोमिक निगरानी के नेटवर्क की स्थापना और तपेदिक के साथ SARS-CoV-2 के ओवरलैप का अध्ययन करने के लिए भागीदारी की। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के भारतीय मूल के अध्यक्षों के साथ बातचीत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव ने भारतीय शिक्षा एवं उद्योग के साथ जुड़ने में प्रवासी भारतवासियों की भूमिका पर बल दिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से भारत के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को पैरालंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का भरोसा। तीनों खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा है। भारत के 3 सदस्यीय वाटर स्पोर्ट टीम में 2 पुरुष तैराक और 1 महिला कैनो स्प्रिट खिलाड़ी शामिल है। सुयश जाधव का यह दूसरा पैरालंपिक खेल है, जबकि निरंजन मुकुंदन और प्राची यादव पहली बार इन खेलों में हिस्सा ले रही है। भारत सरकार ने सुयश को विदेशों में खेलने के अवसर संबंधी सहायता दी। निरंजन 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं और वह 50 पदकों का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र पैरा तैराक है। 26 वर्षीय प्राची यादव पैरालंपिक खेलों की पैरा कैनोइंग प्रतिस्पर्धा में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय है। नीति आयोग से वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री ने कहा कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विजन से ही सटीक स्वरूप ले पाया है। NMP के तहत केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।